देखते हैं। 33 से 1/3%, 33 से 1/3%। हमारा पहला क्या काम है, इसको सॉल्व करना। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 33 से 99 और 1 100, 100/3। परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, है ना। 100 से 100 कट गया तो 1/3 आ गया। ये आ गया पहले साल के लिए। और जबकि जो टाइम है हमारा 1.5 साल है, कितना गाइस, 1.5 साल। तो कोई दिक्कत नहीं, आधे साल के लिए क्या करेंगे, 1/3 का आधा निकाल दो, यानी कितना हो गया, 1 कम 1 3 दूनी 6, यानी 1/6। तो 1 साल के लिए हो गया, आधे साल के लिए हो गया, 1.5 साल हो गया, है ना गाइस। अब कोई दिक्कत नहीं, अब जो हम निकालेंगे, है ना भाई, 1 साल ही आधी साल है, 1.5 साल हो गया। देखो 3 रुपये अगर आपने जमा किया पैसा तो 1 रुपये ब्याज मिलेगा, 3 से 4 हो गया, 3 से 4 रुपये। सही दिख रहा है इतना, 3 से 4 रुपये हो गया। अगर 6 रुपये आपने रखा है जमा बैंक में, 1 रुपये ब्याज मिल गया तो कितना हो गया, 6 से 7 रुपये। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको काट लिया तिरछा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ओके, 3 तिया 9 रुपये ये आ गए, और 7 दूनी 14 रुपये आ गए। यानी अगर आपने 9 रुपये जमा किए हैं बैंक में, 9 रुपये आपने रखे हैं, तो आज वो 14 रुपये हो गए, यानी कितने का ब्याज मिल गया, 5 रुपये का। 9 5 14। ओके गाइस, और जबकि सवाल में जो दिया हुआ है हमें चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है आपके बारे, है ना, यानी जो CI है ना वो 5 रुपये नहीं होता, कितना होता है, 580 रुपये। तो उसका गुना देख लेते हैं, कितना गुना है। देखो भाग दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बच्चे 5 हम 30, यानी 116 गुना ये हुआ। तो जो हमारा मिश्र धन है, यानी मिश्र धन, वो भी कितना हो जाएगा, 116 गुना हो जाएगा। और हमारा जो मूलधन है, जो हमारा पैसा, सही दिख रहा है ना, हमारा जो पैसा है बैंक में मूलधन, वो भी कितना हो जाएगा, 116 गुना। ओके, अब गुणा कर लेते हैं इसकी गुणा कर लेते हैं, 116 गुणा 14 में, ठीक है। तो 116 की गुणा 14 में 4 64 रुपये है, ठीक है। ये इतना आपका आ गया मिश्र धन, ठीक है। 116 निमक कितना हो चुका, 4 5 9 1 9 5 14 9 1 10, यानी 1044 रुपये ये आ गया, ठीक है, मूलधन। ये पैसे आ गए, इतना आपने बैंक में जमा किया था, इतना आज हो गया, ठीक है। ये आ गया आपका मिश्र धन अमाउंट। ओके गाइस, सही दिख रहा है, सही है, बता दियो, सही दिख रहा है। ओके गाइस, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, छठा सवाल। ओके, क्वेश्चन नंबर छठा। ओके, किस धन का 50%, कितना गाइस, 50%। हमारा जो पहला काम क्या होगा, हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। 50 को क्या लिख सकता हूँ, 50% हटेगा तो नीचे 100 आएगा, तो 50 कम 50, 50 दूनी 100, यानी 1/2 आ गई धन हमारी खुल के, ठीक है। 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल 4 महीने में, कितना गाइस, 1 साल 4 महीने। अब देखो गाइस, हमने जितने सवाल करे हुए थे हमने साल का हिसाब था सब में ना, कि भी किसी में 1.5 साल, किसी में 2.5 साल, किसी में 2 साल, किसी में 3 साल, है ना गाइस। लेकिन इसमें आ गया 1 साल 4 महीने, है ना, यानी महीनों का मामला है इसमें। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लेंगे। देखो गाइस, 1 साल के सीधा निकल के ये आ गया, पहले साल के लिए 1 साल के लिए सीधा आ गया। अब महीने क्या करेंगे, महीने को बना लेंगे साल। कैसे बनाएंगे, देखो 1 साल में 12 महीने, और कितने महीने दे रखें, 4 महीने, तो कितना हो गया, 4 एकम 4, 1/3, तो इतनी साल है कि 1/3, है ना गाइस। अब 1/2 का 1/3 निकाल देते हैं, और कितना दे रखा है इसमें, सही है, 1/2 का 1/3 निकाल दो, 1/2 का 1/3, तो कितना गाइस, 1/6 आ गया। ओके, यानी 1 साल के लिए ये आ गया, है ना, और ये 4 महीने के लिए आ गई। ओके गाइस, अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 रुपये आपने लगाए बैंक में, 1 रुपये ब्याज मिल गया, तो कितने हो गए, 2 से 3 रुपये हो गए। ओके, 2 से 3 रुपये। अगर आपने 6 रुपये लगाए हैं तो 1 रुपये ब्याज मिल गया, 6 से 7 रुपये हो गए, कितना गाइस, 6 से 7 रुपये। अब इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, 4 से 7 रुपये, यानी अगर आपने 4 रुपये जमा किए थे, आज वो 7 रुपये के, यानी 3 का आपको ब्याज मिल गया, CI मिल गया। ओके, चक्रवृद्धि ब्याज। और जबकि सवाल में अगर हम देखोगे आप, तो सवाल में आपको मिश्र धन दे रखा है। सवाल में कह रहा है कि बेटा मिश्र धन 7 रुपये नहीं है, कितना है, 42 रुपये।
तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 7 रुपये मिश्र धन है और 42 सवाल है तो इसका गुणा तुलना कर देते हैं, भाग दे दो उसका 7 6 42, 2 जीरो आ गए 600। ठीक है, तो ये 600 गुना आ गया। ओके, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 600 गुना हो जाएगा। तो 6 × 1800 इतना CI आ गया। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 600 गुना, 6 × 2400 रुपये ये आगे बैंक में आपने जमा किए थे, यानी मूलधन। ओके गाइज, तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। देखो महीने का मामला है तो महीने को कर लो साल में चेंज, एक साल में 12 महीने, इतना दिख रहा है ना। ठीक है, सही दिख रहा है। ओके गाइस, अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। 7, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी धन का 12 सही 1/2%, यानी कितना दर है, 12.5%। ओके, 12.5%, यानी 12 सही 1/2%। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने बताया था कि क्या सॉल्व करेंगे। देखो 12 दूनी 24 और एक 25/2, 25/2 परसेंटेज हटेगा, नीचे आ जाएगा 100। ओके, 25 में 25, 5 चौका 100, यानी कितना होगा इस 1/2 चौक 8, 1/2 8 आ गया पहले साल के लिए। ओके, और 8 में देखो टाइम जो दे रखा है ना, हमें जो टाइम दिया वो दे रखा है 1 साल 8 महीने। कितना गाइस, 1 साल 8 महीने, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमें टाइम दे रखा है 1 साल 8 महीने, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले साल के लिए आ गया, पहले साल के लिए 8 महीने के लिए कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था कि उसको साल में चेंज कर लेते हैं। कैसे, हमें पता है कि हमें पता है कि 1 साल में 12 महीने। ओके, और 8 महीने दे रखा है, तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 थी 2/3, यानी इसका 2/3 निकाल लो, यानी 1/8 का 2/3, तो कितना आया, देखो 2 चौक 8, 1/12। और सवाल में क्या दे रखा है हमारा, और कुछ दिया है क्या, सही है 1/12 आ गया। ओके गाइस, यानी ये आपका आ गया 8 महीने का, किसका गाइस, 8 महीने का। ये था पहले साल के लिए 1/8, ये था 8 महीने के लिए, इतना दिख रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं गाइस। हम क्या करेंगे, देखो 8 रुपये अगर रखे आपने बैंक में, 1 रुपये ब्याज मिल गया, तो कितना हो गया, 8 से 9 रुपये। कितना गाइस, 8 से 9 रुपये। ओके, 12 रुपये आपने लगाए हैं, 1 रुपये ब्याज मिल गया, तो कितना हो गया, 12 से 13 रुपये, 12 से 13 रुपये। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 तिया 9, 3 चौक 12, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो गुणा कर लेते हैं। 8 चौक 32 रुपये ये आ गए जो आपने बैंक में पैसा लगाया है, और 13 तिया 39 रुपये आ गए। यानी ये तो वो होता है कि जो आपको पैसा बैंक में जमा करते हैं आप, यानी मूलधन होता है, या आपको ब्याज लग के मिलता है, यानी मिश्र धन होता है। ओके, कितना ब्याज मिल गया आपको, 7 रुपये ब्याज मिल गया है ना। 32 रुपये जमा किए, 7 ब्याज में 39 रुपये हो गए। सवाल में क्या दिया है, जबकि सवाल में दे रखा गया 21 रुपये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। हमारा 7 रुपये तो 7 रुपये नहीं होता, 2100 होता है। यहाँ तक दिख रहा है, 2100 होता है। तो कितना गाइस, 7 या 21, ये 300 गुना। तो ये जो आपका मिश्र धन ये भी कितना हो जाएगा, 300 गुना। और ये जो पैसा है आपने जो बैंक में लगाया है, जमा किया है, डिपॉजिट यानी मूलधन, ये भी कितना हो, 300 रुपये गुना। तो गुणा कर ले, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9600 रुपये। ठीक है, 9600 रुपये आपका मूलधन आ गया, इतना आपने बैंक में पैसा लगाया है। ओके, एक देख लेते हैं, 2 0, 9 तिया 27, 7 2, 3 तिया 9 2 11, यानी इतना आपका मिश्र धन आ गया। ओके, 11700 और 9600। तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं थी, जब भी महीने का आएगा तो ऐसे निकालेंगे सवाल। ओके गाइस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखो इसमें कह रहा है किस धन का 33 से 1/3%। देखो 33 से ही 1/3% आप खोलोगे ना, तो कितना आएगा, 33 या 99 और 1 100, 100/3। ओके, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कटेगा, तो 1/3 आ गया। ये आ गई पहले साल के लिए। ओके, और देखो सवाल में देगा 73 दिन, 73 दिन। अभी तक हमने सवाल दे रखी पहले साल में था, वो सवाल देखिए हमने, फिर महीने में वो सवाल देखे, मंथ्स। अब है दिन का हिसाब, तो कोई दिक्कत नहीं। दिन में क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि भाई एक साल में 365 दिन होते हैं, और 73 दिन ही दे रखे हैं, राइट। ये साल बन गया आपके, 73 कम 73 है ना, 73 पंजे 365, यानी 1/5 आ गया। कितना आ गया, किसका आ गया, 1/3 का। यानी 1/3 का 1/5 निकालोगे तो कितना आएगा गाइस, 5 थी 15, यानी ये आ गया 73 दिनों के लिए। ओके, फिर एक साल के तो ये आ गया, और यह है 73 दिनों के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 3 रुपये अगर आपने बैंक में जमा किए, 1 रुपये ब्याज मिल गया, तो कितने हो गए, 3 से 4 रुपये हो गए जी, 3 से
₹4। ओके, 15 रुपये अगर लगाया बैंक में, आपने बैंक में जमा किया 15 रुपये, ₹1 ब्याज मिल गया, तो कितने को 15 16। ओके, कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तिरछे कटते हैं, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे काट दो, तिरछे काटने हैं ना, तो कोई दिक्कत, गुणा कर देते हैं। 15 45, 45 ये आगे, 16 चौका 64। ओके, ये पैसा वो होता है जो आपको बैंक में जमा करते हैं, है ना। ये पैसा वो होता है जो मिश्रण आपको मिलता है लगाकर। ओके, और जबकि ब्याज कितना मिला आपको, देखो, चलो 5 के 9, 5 4 के 1, 19 रुपये आपको CI मिल गया। सवाल में क्या रखा है गाइस? सवाल में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 19 नहीं है, कितना है? 190 रुपये है। तो कितना गुना हो गया गाइस? 10 गुना कर दो इसका, 19 से कम 19, ये 10 गुना हो गया। तो ये भी अपने आप को कितना हो जाएगा? 10 गुना। तो कितना हो गया? 64 एकम 64 जीरो, 640 रुपये ही होगी। यह आएगा आपका मिश्र धन। ओके, और ये भी कितना गुना हो जाएगा? 10 गुना। तो कितना है? 45 एकम 45 जीरो, यानी 450 रुपये, है ना। ये मूलधन आ गया आपके। तो क्वेश्चन नंबर 8 था। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, सवालों में क्या ये सवाल, ये मेथड जब लगेगा जब तो जो टाइप सेकंड था, यानी टाइम टेबल मेथड था, जब वो फेल हो जाएगा। ओके, जब ये काम करेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 9। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, आगे सवाल, ठीक है। किस धन का पहले वर्ष के लिए 33%, 33 से 1/3%। अब देखो उसमें दर दे रखे होंगे, है ना, 2-3, और दूसरे वर्ष के लिए 12.5%, यानी 12 से 1/2%। ओके, और 2 वर्ष में मिश्रण इतना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं गाइस। पहला काम क्या होता है हमारा? परसेंटेज को खोलना। तो खोलो, 33 या 90, 99 और 1 100, 100/3, है ना। परसेंटेज हटेगा नीचे, 100 आ जाएगा, तो 100 एकम 100 कटेगा, 1/3 आ गया। ये इसके लिए आ गया, इस दर के लिए आ गया। इसको खोल लो, 12 दूनी 24 और 1 25/2, परसेंटेज हटेगा नीचे, 100 आ जाएगा। ओके, 25 25 होगा 100, यानी 1/8 ही आ गया। तो पहली दर ये आ गई, दूसरी दर ये आ गई। ओके, 1/3 1/8। सवाल में क्या दे रखा है? 2 साल के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले साल के लिए था, 2 साल के लिए। अब देखो 3 रुपये जमा किया है, 1 रुपये ब्याज मिलकर 3 से 4 रुपये हो गए, यहाँ लिखता हूँ 3 से 4 रुपये हो गए। ओके, 8 रुपये जमा किया, 1 रुपये ब्याज मिल गया, तो कितना हो गया? 8 से 9 रुपये हो गए। ओके गाइस, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और कुछ कट रहा है? इससे कट रहा है, 3 3 9, इधर 2 बचे, इधर 3 बचे। 2 रुपये वो जो था अपने मूलधन, जो पैसा आपने जमा किया था, राइट, ये आपका मिश्र धन कितना आपको मिल गया? 1 रुपये आपको ब्याज मिल गया जुड़ के, ठीक है। अब सवाल में दे रहा है कि जो आपका मिश्र धन है, यानी जो आपको जो पैसा है, वो 3 रुपये नहीं है, कितना है? 390 रुपये। तो कितना गुना गाइस? 3 एकम 3, 3 3 9 जीरो, 130। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा अपने आप का? 130 रुपये। तो गुणा कर लो, 130 रुपये, 130 रुपये, ठीक है। इसकी ये भी कितना गुना हो जाएगा? 130 रुपये। तो कितना होता है? 26, 260 रुपये आ गया। तो इतना आपका मूलधन आ गया, इतना आपका CI तो है, इतना आपका मिश्रण आ गया। ओके गाइस, तो ये था गाइस टाइप 3 सवाल, टाइप 3 था ये, है ना, तीसरा टाइप था। ये कब काम करेगा? जब काम करेगा जब आपका टाइप सेकंड जो था, यानी कौन सा था? टाइम टेबल मेथड आपका फेल हो जाता है ना। तो गाइस ये था टाइप 3।